नमस्कार मित्रों, आज हम उस कश्मीर हिंदू परिवार की कहानी आपके साथ साझा करेंगे जिन्होंने इसलिए कश्मीर की घाटी को नहीं छोड़ा क्योंकि उनको अपने पड़ोसी मुस्लिम दोस्तों पर भरोसा था, लेकिन आतंकवादियों ने ऐसी एक कहानी है के.एल. गंजू की। साल 1990 में कश्मीर की घाटी हिंदुओं की चीख से गूंज रही थी। रोजाना कश्मीरी हिंदुओं को मारा जाता और उनके घरों को जलाया जाता था। कश्मीर से हिंदू अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे और ऐसे बहुत से हिंदू थे जिन्हें खुद से ज़्यादा अपने मुस्लिम दोस्तों पर भरोसा था। ऐसे ही एक शख्स थे सोपोर में एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर के.एल. गंजू। जाने माने रिसर्चर गंजू और उनके परिवार को कई धमकियां मिल चुकी थी। रिश्तेदारों ने उनको घाटी छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन गंजू ये नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ जो होगा वो मंजर बहुत ही भयानक होगा। एक दिन मई के दूसरे सप्ताह में गंजू अपनी पत्नी प्रणा के साथ नेपाल में एक सेमिनार में हिस्सा लेकर वापस लौट रहे थे। उनके साथ उनका भतीजा भी था। रास्ते में जब वे घर लौट रहे थे तो सोपोर पुल के पास आतंकवादियों ने उनकी जीप को रोक दिया। आतंकवादियों के आने की खबर उनके पड़ोसियों ने उन्हें पहले ही दे दी थी। उन्होंने प्रोफेसर गंजू को गाड़ी से उतारकर बेरे में से पीटा और फिर गोली मारकर उसे झेलम नदी में फेंक दिया। लेकिन आतंकवादियों का इससे भी जी नहीं भरा तो भतीजे से कहा, या तो नदी में कूद जाओ या फिर अपनी चाची के साथ देखो वे क्या करते हैं। आतंकवादियों के डर से भतीजा नदी में कूद गया। उसके बाद उन जिहादियों ने प्रणा गंजू को अगवा कर फरार हो गए। भतीजे को तैरना नहीं आता था, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। लेकिन इसके बाद पुलिस प्रणा गंजू की खोजबीन करती रही, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन उस दौरान कुछ समाचार पत्रों में खबर छपी कि प्रणा गंजू के साथ आतंकवादियों ने कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। उन जिहादियों ने वैसीपन की तमाम हदें पार करते हुए उन्हें असहनीय यातनाएं दी और अंत में उनकी हत्या कर दी।